हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग बेटा। तो आज के सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे फॉर्मूले एक ही वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बेटा न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको पता है नेशनल इनकम से आता है, इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर से आता है, चांसेस है गवर्नमेंट बजट से भी आने के, तो काफी सारे फॉर्मुलेज बन जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं बेटा काफी सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज। ठीक है, तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के सारे फॉर्मुलेज एक वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करी जाए, सबसे पहले बेटा कौन सा आता है? सबसे पहले आता है हमारा कौन सा? नेशनल इनकम। और जैसे ही बेटा हम लोग नेशनल इनकम की बात करते हैं तो आप लोगों को पता ही नेशनल इनकम के अंदर न्यूमेरिकल एक सर्टेन है जो पेपर के अंदर आने ही आना है। और आपको ये भी पता है कि इसके अंदर डिफरेंट मेथड्स हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, एक एक करके आप कॉपी उठा लो, कॉपी उठा के लिखते रहो, मैं जो भी यहाँ पे नोट डाउन करवाऊँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इनकम मेथड की बात करते हैं। सबसे पहले इनकम मेथड लिखना स्टार्ट करो आप लोग मेरे साथ। इनकम मेथड की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपको पता है तीन चीजें आती हैं। ठीक है, क्या क्या? देखो इधर देखो, एक आता है आपका सीओई, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा आता है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, और उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है मिक्स्ड इनकम। क्या आता है? मिक्स्ड इनकम। जब आप ये तीनों चीजें ऐड कर लेते हो तो क्या निकल के आता है? एनडीपीएट-एफसी निकल के आता है, डोमेस्टिक इनकम जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। यहां पे लिख भी लेना, क्या बोलते हैं इसको? डोमेस्टिक इनकम। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम। ये लो भाई, ये हमारे इनकम मेथड का फॉर्मूला है। बट अब थोड़ा सा इसके अंदर डेप्थ में जाना पड़ेगा। जब हम सीओई की बात करते हैं, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की बात करते हैं, तो वहां पे क्या क्या आता है? वहां पे आता है वेजेस एंड सैलरीज। लिखते रहो जरा जल्दी जल्दी, एक जगह सारे के सारे फॉर्मूले नोट डाउन करके रखो। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। उसके बाद दूसरा क्या आता है? वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। ठीक है, और बेटा आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, एसएसएस, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते थे? एसएसएस। तो सीओई के तीन पार्ट हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। वेयर एज सेम अगर हम बात करें किसकी? ऑपरेटिंग सरप्लस की, ओएस की, तो वहां पे क्या क्या आता है? मैं लिख देता हूं ऐसी, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी, यहीं पे लिख देते हैं रॉयल्टी। और एक और चीज आती है, एक आता है बेटा प्रॉफिट। क्या आता है? प्रॉफिट। अब यहाँ पे प्रॉफिट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रॉफिट के तीन पार्ट अपने में भी है। ठीक है, लिखते चलो। ठीक है, कौन कौन से शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इसको लॉन्ग में भी लिख सकते हो। डिविडेंड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स, ये तीन पार्ट हैं। ठीक है, तीन पार्ट ध्यान रखना। ठीक है, डिविडेंड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेट टैक्स। एक जगह शॉर्ट नोट्स बना लो साइड में जल्दी से। ठीक है, पेपर आने वाले हैं बेटा। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा आप लोगों को हेल्प करने वाली है। किस तरीके से कि जब आपके पास एक जगह सारे फॉर्मुलेज अलाइंड होते हैं तो लास्ट मोमेंट पे आपको कुछ नहीं करना, लास्ट मोमेंट में वो पेज उठाना है और पेपर से पहले एक बार देख के चले जाना है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे क्विक नोट्स हैं आपके फॉर्मूले के एक जगह। ठीक, उसके बाद लास्ट हमारा क्या आइटम होता है? मिक्स्ड इनकम। ये बात ध्यान रखना, मिक्स्ड इनकम में कुछ नहीं, मिक्स्ड इनकम अपनी सेपरेट। तो ये सीओई, ये हमारा ओएस और ये हमारा तीसरा एमआई। जब भी हम ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा जरा बताओ? एनडीपीएट-एफसी। एनडीपीएट-एफसी, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं? हाँ, ध्यान रखना। आगे चलते हैं। उसके बाद बेटा आता है एक्सपेंडिचर मेथड। बताता रहूंगा अभी सारी बातें, एक जगह पहले फॉर्मूले सारे के सारे नोट डाउन कर लो। एक्सपेंडिचर मेथड। अब अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर मेथड की, तो एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर देखो कैसे कैसी चीज आएंगी। पहला आएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, लिखते चलो पहले। उसके बाद या तो नेट होगा या ग्रॉस होगा। क्या? डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। उसके बाद क्या? अगर फिक्स्ड है तो हम क्या ऐड करते हैं? हम ऐड करते हैं बेटा चेंज इन स्टॉक। देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं साथ में, चेंज इन स्टॉक। ठीक है, हाँ भाई। उसके बाद लास्ट में बेटा हम ऐड करेंगे। ठीक है, बल्कि जब हमने ये ऐड कर लिया है तो हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और लास्ट में बेटा नेट एक्सपोर्ट्स। ये सारे आइटम्स अब जब हम ऐड करेंगे तो या तो निकल के आता है हमारा क्या? या तो निकल के आता है बेटा एनडीपी-एट-एमपी या निकल के आता है जीडीपी-एट-एमपी। मैं बताता हूं भी कैसे। ठीक है, ये पहले फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। और इस चीज को आप ऐसे अलग से ब्रैकेट में भी रख सकते हो। देखो इस चीज को आप अलग से ऐसे ब्रैकेट के अंदर भी रख सकते हो। यहां तक मैं समझाता हूं आपको। इधर आओ, ये बात लिख ली। अब दोबारा से देखो, मान लो मैं जीडीपी-एट-एमपी निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं? जीडीपी-एट-एमपी। ये लो, जीडीपी-एट-एमपी। तो फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बना C + I + G + X - M। यही तो बना।
इसी फॉर्मूले को मैंने ऊपर दूसरे तरीके से लिख दिया, सेम ही तो फॉर्मूला है, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, चेंज इन स्टॉक इसके अंदर एडेड है बेटा। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जी, और लास्ट नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ठीक है। अब अगर यहां पे ध्यान रखना, यहां पे नेट दे रखा होता है तो ये एनडीपी एंड एमपी निकल के आता है, और यहां पे अगर क्या दे रखा होता है, ग्रॉस दे रखा होता है, तो ये जीडीपी एंड एमपी निकल के आता है। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है ना, ठीक। तो ध्यान रखना इस बात को, ठीक। अब हमने ये सारी चीजें ऐड कर ली, तो या तो एनडीपी एंड एमपी या जीडीपी एंड एमपी। चेंज इन स्टॉक सिर्फ तब ऐड होता है जब ये आइटम हमें फिक्स्ड दे रखा हो। क्या दे रखा हो, फिक्स्ड। अगर यहां पे फिक्स्ड है तभी चेंज इन स्टॉक ऐड होगा, ठीक है। लो अब सारी बातें इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव मैंने कर दी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद बेटा इसके अंदर आता है एक हमारा आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड, ये सारे फॉर्मूलेज एक जगह लिख के रख लेना, क्योंकि अभी जब मैं न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो लाऊंगा तो आपके पास सारे के सारे फॉर्मूलेज एक जगह लिखे रखे होने चाहिए। पहले ही बता रहा हूं मैं, जब न्यूमेरिकल का लाइव लूंगा मैं तो आपके पास सारे के सारे फॉर्मूलेज एक जगह लिखे होने चाहिए। और आप एक बात ध्यान कर लेना, 15th को क्या लेके आ रहा हूं मैं, 15th को बेटा मैराथन आ रही है, 15th को मैराथन, और इस बार बैक टू बैक सेशन होंगे, ध्यान रखना, पहले बताता चल रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आउटपुट को प्रोडक्शन, आउटपुट को क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन मेथड, ध्यान रखना। और या तो सब छोड़ो, जो फेमस नेम है वो है वैल्यू एडेड। क्या है, वैल्यू एडेड। ध्यान रखना इस बात को, ध्यान रखोगे, जल्दी जल्दी कर रहे हैं, बस बात खत्म करते हैं, ठीक है। वैल्यू एडेड फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला बेटा जैसे जीडीपी एट एमपी निकालते थे, जीडीपी एट एमपी, उसी को यहाँ पे जीवीए बोलते हैं, जीवीए एट एमपी, है ना। होता क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, बस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये इसका फॉर्मूला है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और बताओ, ठीक है। तो शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, शॉर्ट में लिख सकते हो जीवीए एट एमपी इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लो भाई, क्लियर है, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है बेटा क्या, फॉर्मूला। और बताओ, ठीक है, दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर वैल्यू एडेड मेथड। ध्यान रखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक बहुत ही क्रक्स चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, देखो मैं स्टार बना रहा हूं, ठीक है। इसको आप बेटा ढंग से याद करेंगे, ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके एक जगह मर्ज करके दे देता है। सर क्या मतलब, मैंने पहले भी कराया, देखो ये क्या लिख रहा हूं मैं, इधर आओ, जल्दी आओ, इसको हटाएं, दोबारा लिख के, ये देखो ग्रॉस दिख रहा है, ग्रॉस लिख लो कॉपी के अंदर, डोमेस्टिक, उसके बाद प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और यहां पे क्या लिखना है, मार्केट प्राइस। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखना कॉपी के अंदर, मार्केट प्राइस। और इधर आओ, इसी के नीचे पता है, नोट डाउन करो, इसी के नीचे जैसे जी लिखा है यहां पे लिखो नेट, नेट, इसके नीचे लिखो नेशनल, नेट, नेट नेशनल, इसके नीचे लिखो प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट। ये लो भाई, ठीक है, लिख लिया। अब मैंने क्यों लिखवाया, फॉर्मूला लिखवाने जा रहा हूं याद करवाने के लिए। इधर आओ, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस करो डेप्रिसिएशन, ठीक है सर। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस करो एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहां पे कुछ नहीं, ठीक है। एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या करना है, माइनस आईटी और प्लस सब्सिडीज, माइनस आईटी प्लस सब्सिडीज और माइनस एनआईटी, या तो ये करो, ठीक है। हाँ, तो अब रिवर्स के अंदर इसको रिवर्स कर देना। जैसे नेट से हमें कहाँ जाना है, ग्रॉस पे, तो प्लस डेप्रिसिएशन कर देंगे। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो हम माइनस एनएफआईए कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो प्लस आईटी माइनस सब्सिडी और प्लस एनआईटी। लो भाई, सारे फॉर्मूलेज मैंने करा दिए आपके इस 4 स्लाइड के अंदर, ध्यान रखना। इन 4 स्लाइड के अंदर सारे के सारे फॉर्मूलेज हो गए। इनकम मेथड खत्म, हाँ जी सर। उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड खत्म, हाँ जी सर। उसके बाद ठीक है, वैल्यू एडेड आउटपुट मेथड खत्म, हाँ जी खत्म। और उसके बाद मैंने सारे फॉर्मूलेज यहाँ पे मर्ज भी कर दिए, ध्यान है, ठीक। अब आगे चलते हैं। अब नेशनल इनकम तो खत्म हो गया, नेशनल इनकम तो खत्म हो गया, सीधा मनी एंड बैंकिंग पे आ जाओ। और जब भी मनी एंड बैंकिंग की बात करोगे तो वहाँ पे एक ही चीज़ ध्यान रखना, अच्छे तरीके से ध्यान रखना, दैट इज क्रेडिट क्रिएशन। क्या ध्यान रखोगे, क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। अब क्रेडिट क्रिएशन के अंदर आपको एक ही फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखना है, दैट इज
टोटल क्रेडिट क्रिएशन का। किसका? टोटल क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, टोटल क्रेडिट क्रिएशन मतलब कि कॉमर्शियल बैंक इनिशियल डिपॉजिट से कितना क्रेडिट क्रिएट कर सकता है, तो उसका फॉर्मूला है बेटा प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1/LRR। 1/LRR ध्यान रखोगे, बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टोटल क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल्स टू प्राइमरी डिपॉजिट इनटू 1/LRR। ये मनी एंड बैंकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद आता है इनकम डिटर्मिनेशन पे। यहां से एक न्यूमेरिकल गारंटी आना ही आना है। वो न्यूमेरिकल क्या है मैं बताऊंगा, जरा सामने देखते रहो जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर सारे फॉर्मुलेज मर्ज कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, y इज इक्वल्स टू C प्लस S। ये ध्यान रखोगे, इनकम को या तो कंज्यूम कर सकते हैं सेव, बट अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम है जहां पे हमें पता है S इज इक्वल्स टू I होता है, तो हम बोल सकते हैं y इज इक्वल्स टू C प्लस I हो सकता है। ठीक है, हाँ जी, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला कंजम्पशन फंक्शन ले लो। कंजम्पशन फंक्शन की बात करेंगे तो C इज इक्वल्स टू क्या आएगा, C बार प्लस BY, है ना, जहां पे B क्या होता है, B क्या है, वेयर, मैं लिख देता हूं बस B लिख रहा हूं, B इज इक्वल्स टू MPC होता है, MPC ध्यान रखोगे, हाँ जी। उसके बाद दूसरा है बेटा सेविंग फंक्शन का। सेविंग फंक्शन क्या है, माइनस का C बार, ठीक है, प्लस 1 माइनस BY। ये लो भाई 1 माइनस BY, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं और फॉर्मूलेज देखते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला आता है बेटा, क्या करते हैं, MPC का लेते हैं। ठीक है, MPC इज इक्वल्स टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, और साथ में ही ना APC का भी ले लो, APC यानी C अपॉन Y। ठीक है, सेम ऐसे किसका फॉर्मूला लोगे, MPS का। MPS क्या है, डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y माइनस, ठीक है, APS इज इक्वल्स टू क्या होता है, S अपॉन Y। और बताओ, ठीक है। सिक्स्थ फॉर्मूला इक्वेशंस लिखते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1, और सिमिलरली APC प्लस APS इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, सारे फॉर्मूले एक जगह लिख रहा हूं, सारे फॉर्मूले एक जगह मर्ज करके दे रहा हूं, अच्छे से पढ़ाई कर लो। ठीक है, उसके बाद 8th फॉर्मूला कौन सा है बेटा, मल्टीप्लायर का। K इज इक्वल्स टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन MPS इज इक्वल्स टू 1 अपॉन MPS। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मल्टीप्लायर के लिए यूज होता है। ठीक, ये सारे के सारे फॉर्मूले मैंने आपको इनकम डिटर्मिनेशन मल्टीप्लायर के एक जगह दे दिए। अब आगे चलते हैं सर। हाँ जी बेटा, बिल्कुल चलना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट बजट में बेटा, गवर्नमेंट बजट के अंदर डेफिसिट्स के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते चले जाओ। कॉपी में नहीं लिखे हैं तो क्या फायदा, कॉपी में नहीं लिखे तो क्या फायदा। डेफिसिट्स के अंदर सबसे पहला आ गया आपका रेवेन्यू डेफिसिट, मैं लिख देता हूं रेवेन्यू डेफिसिट्स। ठीक है, अब रेवेन्यू डेफिसिट क्या बेटा, शॉर्ट में इसको मैं बोल रहा हूं RD, यहां छोड़ो, यहां बोलते हैं RD इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। उसके बाद इधर आ जाओ, उसके बाद आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो शॉर्ट में हम उसको बोलेंगे क्या, FD। तो FD इज इक्वल्स टू क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स हटा के। ठीक है, बट इन शॉर्ट अगर फॉर्मूले के अंदर बोरोइंग्स दे रखी हैं तो फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग्स ही बन जाती हैं। फिस्कल डेफिसिट बेटा बोरोइंग्स ही बन जाती हैं, ध्यान रखना। आगे चलते हैं सर। प्राइमरी डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी डेफिसिट पहले लिख देते हैं, शॉर्ट में क्या लिखेंगे इसको बताओ। शॉर्ट में बेटा इसको हम बोलेंगे PD। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू, तो देखो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यानी एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट। ज़्यादा हो जाता है, अगर ज़्यादा हो जाता है बेटा किससे, टोटल रिसीट से, क्या हटा के, बोरोइंग्स हटा के। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। बट इन सिंपल लैंग्वेज अगर आप ढंग से देखो तो ये आपका क्या है, फिस्कल डेफिसिट ही तो बन रहा है माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। हाँ जी, तो इसका करेक्ट फॉर्मूला यही होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। ये मैंने सारे फॉर्मूलेज गवर्नमेंट बजट के आपके एक जगह नोट डाउन कर दिए। आगे चले, हाँ जी, ठीक है। उसके बाद BOP के अंदर, अब BOP के अंदर जनरली कोई फॉर्मूलेज ऐसे तो नहीं बनते खास, ठीक है, बट आपको दो बातें पता होनी चाहिए बस, जो वो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, एक बात है बेटा BOP की बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है BOP इज इक्वल्स टू एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स है। किस किस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, गुड्स का
सर्विसेज का और यूटीज का, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का, ठीक है। बट वो आपसे कभी कभार बैलेंस ऑफ ट्रेड भी निकालने को बोल सकता है। तो जो बीओटी है बेटा वो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स होता है सिर्फ गुड्स का, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बात खत्म, बात खत्म। इससे बाहर कोई भी फॉर्मूला नहीं है, इससे बाहर कोई भी फॉर्मूला नहीं है। एक बार आप चाहे तो फिर देख लो, ठीक है। या आपके नेशनल इनकम के फॉर्मूलेज मैंने बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में लिखवाए हैं। एक पेपर उठाओ, उस पेपर के ऊपर लिखो, इनको नोट डाउन करो इनको, ठीक है। और ये बेटा लास्ट टाइम पेपर में जाने से पहले 5 मिनट पहले इसको देख भी सकते हो आप, है ना। इवन जब आप सेंटर पे चले जाओ वहां पे थोड़ी देर पहले देख लो, इसको हटा दो फिर फेंक दो, अंदर मत ले जाना। समझ में आ गई बात, ठीक। तो बेटे जो फॉर्मूलेज दिए हैं मैंने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं आपके सारे के सारे, इनको नोट डाउन करना, नोट डाउन करो, ठीक है। और मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ वीडियो कैसी लगी। मैं बैक टू बैक लेके आने जा रहा हूँ वीडियोज़, और आपको पता है मैराथन्स लेके आ रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे सेशंस लेके आ रहा हूँ। इकोनॉमिक्स को इस बार छोड़ना नहीं है, फोड़ना है। चलो भाई बाय।